छोटे यूट्यूबर्स हैं तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, प्यार बनाएं। एंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सारी सब कुछ बात। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि आप क्लास 12th में अब जा रहे हैं, आप क्लास 12th में जाने वाले बच्चे हो गए हैं, तो आप क्लास 12th में 2025 और 26 में केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री कैसे आपको स्टडी करना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है 2025-26 में, उसी के बारे में हमें जानना है। आपके अंदर बढ़िया जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे 2025-26 में। तो बेटा 25-26 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिलहाल अभी हम अब देखेंगे कि किनको आपको स्टडी करना है जब तक नया सिलेबस नहीं आता है तब तक। तो सबसे पहली चीज तो जो बेटा है इसमें कि सबसे पहली चीज आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जहां पर आपको फिजिकल में न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशंस भी होते हैं जिससे फार्मूले को डिराइव किया जाता है, तो वो सब चीजें यहाँ देखेंगे। और कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप साइंस में मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर बायोलॉजी के लिए है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप फेस करेंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा जी। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन चैप्टर है आपका, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, सोल्यूशन में आपको कैसे स्टडी करना है। तो सोल्यूशन में बेटा आपको स्टडी करना है कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है, वगैरह वगैरह। हेनरी लॉ के बारे में आप स्टडी करेंगे, राउल्स लॉ के बारे में आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से होते हैं, और आप स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, उनके बारे में आप स्टडी करने को आपको मिलेगा सोल्यूशन चैप्टर में। तो सोल्यूशन में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपको लर्न करने के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, चैप्टर आपका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन को कितने दिन में हम लोग खत्म करेंगे। तो बेटा सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या है, जब सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा तो सोल्यूशन को स्टार्ट करने में मान लीजिए आपको 5 या 6 लेक्चर लगेंगे, 5 या 6 लेक्चर लगेंगे सोल्यूशन को चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने में। उसके बाद फिर उसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू भी पेपर में आते हैं आपके। उसके बाद न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये करते करते आपको 10, 11, 12 लेक्चर आपको हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आपको क्या है कि इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे केमिस्ट्री का जो चैनल है, केमिस्ट्री चैम्बर का टेलीग्राम में बना हुआ है, उस चैनल से आप इसका रिटन आप पीडीएफ नोट भी आप ले सकते हैं। तो नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे है, केमिस्ट्री चैम्बर है, ठीक है। और आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक में केमिस्ट्री चैम्बर के नाम से, या फिर इंस्टाग्राम पे केमिस्ट्री चैम्बर के नाम से, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री को समझेंगे, कैसे आप बैटरी के बारे में देखेंगे, फ्यूल सेल के बारे में देखेंगे, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये सारी बातें आप समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस यहां भी करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे, तो 10-12 लेक्चर में इसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। पहले बेटा जो लेक्चर है क्लास वाइज, आपका जो सोल्यूशन है, जैसे इसके लेक्चर टुकड़ों में बनाया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि उसको वन शॉट थोड़ा सा अभी तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि छोटे यूट्यूबर का भी ध्यान रखा जाए,
भाई हम लोग छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, प्यार बनाएं। अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर में क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा केमिकल काइनेटिक, काइनेटिक मतलब क्या होता है? मोशन। तो जहां पर जिस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? मोशन की, रेट की स्टडी करेंगे, रिएक्शंस की, उस चैप्टर को कहते हैं केमिकल काइनेटिक। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक। तो इस चैप्टर में भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या हो जाइए? तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए, कमर कस के आप आइए मैदान पे, और केमिकल काइनेटिक को भी स्टडी किया जाएगा। ठीक है? तो केमिकल काइनेटिक के लिए बेटा आप एक मन से अपने जज्बा लाइए कि आप भाई इसको अच्छे से करेंगे और फाड़ डालेंगे भाई इस केमिस्ट्री को। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है? अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में क्या आता है। ये तो फिजिकल हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे क्या क्या आता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केवल 2 चैप्टर अभी आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा? डी एंड एफ ब्लॉक, और मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और डी और एफ ब्लॉक क्या होता है? तो आप जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़े ही होंगे, आप स्टडी किए होंगे, आप स्टडी किए होंगे पीरियोडिक टेबल। भाई बहुत बढ़िया बात, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। तो ये ऐसे बना हुआ है टेबल। यहां मान लीजिए इधर इधर एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और नीचे क्या है? एफ ब्लॉक है। तो जी हम बात किसकी कर रहे हैं? इस डी की और इस एफ की। तो इसमें 2 आपको स्टडी करना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्टडी करना है। और एस और पी ब्लॉक जो था वो 11th में रहा होगा, लेकिन वो रिड्यूस हो गया, और 12th से भी पी ब्लॉक रिड्यूस है। ठीक है? तो आपको डी और एफ की स्टडी आपको करना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सारी सब कुछ बातें आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में समझेंगे। समझना है आपको। तो आप धीरे धीरे आप समझे, पहले चैप्टर समझे क्या क्या है, उसके बाद धीरे से आप एक एक चैप्टर पर पकड़ बनाइए अपनी मजबूती के साथ। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कौन सी बॉन्डिंग्स होती है उसके बीच में, मेटल और लिगेंड्स के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है, लिगेंड्स क्या होते हैं, उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखते हैं, आइसोमर कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो बात क्लियर हुई? ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है। उसके बाद बात आती है, फिर लास्ट में आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब सबसे लास्ट में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री। जहां पर कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उस ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा इस पोर्शन में क्या पढ़ेंगे आप? तो इस पोर्शन में आप लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इसमें ये मिलेगा। ठीक है? ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो हेलोएल्केन क्या है? जैसे मान लीजिए लिखा है RX, तो ये क्या है? एल्केन के साथ X लगा हुआ है, तो ये हेलोएल्केन हो गया। और हेलोएरीन में क्या है कि बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर X लगा है, तो वो हेलोएरीन हो गया। तो आपको हेलोएल्केन भी पढ़ना है और हेलोएरीन भी आपकी स्टडी करना है इस चैप्टर में। इसका प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे बाबू किस चैप्टर में? हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में। अब उसके बाद बात आती है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। तो अल्कोहल में जहां पर OH लगा होता है, ROH, वो अल्कोहल है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे ROH को। फिनॉल जहां पर क्या होता है, फिनॉल की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में क्या लगा होता है? OH लगा होता है, वो फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, जिसमें ROR। तो यहाँ पे ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, और उसकी यूजेस हम लोग देख लेंगे कि और कैसे कन्वर्जन होते हैं। ये सब चीजें इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में।
उसके बाद बात आती है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक की। देखो बेटा, सबसे ज्यादा नंबर वाला पोर्शन जो जिसका वेटेज ज्यादा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बेटा आसानी से नहीं याद होगी। केमिस्ट्री के बारे में कहा गया है केमिस्ट्री बहुत बेवफा, और रात भर पढ़ो और सुबह सफा। तो केमिस्ट्री आसानी से नहीं आएगी। केमिस्ट्री क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसको आपको अच्छे से करना है। तो एल्डिहाइड में क्या है बेटा, जहां पर RCHO लगा हो, जहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, कीटोन जहां पर ये लगा हो CO ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक में जहां पर RCOOH। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में हमें स्टडी करना है। और इसमें भी बेटा जी, इसमें भी आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेज ये सब स्टडी करना है। कन्वर्जन तो सब में रहेगा ही, और टेस्ट भी इसमें आ सकते हैं। और इसकी जो नेम्ड रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमाइंस में हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे, जैसे क्या है RNH2। यहाँ पर हम लोग अमोनिया के डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, और यहाँ पर भी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस और कन्वर्जन्स यही सब हम लोग स्टडी करेंगे एमाइंस में भी। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल में जितने भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज क्या है जिस चैप्टर में आपको मिलेगा वो है बायोमॉलिक्यूल। ये बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में केमिकल रिलेटेड क्या है बायोमॉलिक्यूल से, और हार्मोन्स की भी स्टडी करेंगे। RNA और DNA को भी हम आपको समझाएंगे। एक केमिस्ट्री का टीचर आपको बायोलॉजी की चीजें को इस चैप्टर में समझाएगा आपको। तो ये सब आपका ओवरऑल क्या था चैप्टर्स थे जो आपको क्लास 12th में स्टडी करने हैं, और इसी में आपको मजबूती से, साहस के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ आपको क्या करना है, इसी पे मजबूती बनाना है। और इसको अच्छे से करेंगे तो बेटा, अच्छे से करेंगे आप तो ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से करेंगे आप बेटा इसको चैप्टर को, तो श्योर है कि आप 90+। हमें बस ये जानना है कि बच्चा हमारा जो है वो 90 के ऊपर पाएगा या नहीं पाएगा। तो बच्चा जितना भी है हमसे जुड़ा हुआ है ऑफलाइन या ऑनलाइन या हमारे स्कूल के माध्यम से, वो 90+ पाने का प्रयास करे। 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो हमारा अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड जो रहा है वो 100 रहा है केमिस्ट्री में। 100 आउट ऑफ केमिस्ट्री में 100 रहा है, हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है हमारा ऑफलाइन बैच का। ठीक है, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म इसमें आने की वजह से अब यहाँ पर हमें मेहनत करना है, और बच्चों आपका रिजल्ट अच्छा बनाना है, आपके साथ लग के काम करना है। तो बेटा इसी के साथ सभी का थैंक यू। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।